Welcome everyone to the next session on arithmetic progression. So in this session we are basically going to do two new topics. The first of this topic is going to be selection of terms in an arithmetic progression. So certain times there will be questions which you will come across in which you have to select or assume that an arithmetic progression has got these many terms, and then certain conditions are given. Based on those conditions you have to find the series. So how we basically select is like we may have to select और assume 3 टर्म्स 4 टर्म्स का सीक्वेंस 5 टर्म्स का सीक्वेंस 6 टर्म्स का सीक्वेंस. तो इसमें की ये रहता है कि जब इनको हम एज्यूम करते हैं तो लाइक इफ़ वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक आपको कुछ ना कुछ सम से रिलेटेड दिया हो सकता है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 50 और 60. तो अब आपको इस तरह का अगर दिया जाए और आप इन टर्म्स को ऐसे एज्यूम करें a-1 a और a+d, तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली जो सम है वो 3a हो जाएगा. इसलिए हम इन चीज़ों को इन टर्म्स को ऐसे एज्यूम करते हैं सो दैट द डिफरेंस इज एबल टू कैंसिल आउट और हम एक वेरिएबल के अंदर ही डील कर सकें. उसी तरह जैसे जब हम 4 टर्म्स की बात करते हैं तो 4 टर्म्स के अंदर हम जो फर्स्ट टर्म लेते हैं उसे a-3d a-d a+d a+3d. इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो डिफरेंस है बेसिकली वो 2d का डिफरेंस लिया गया है. डिफरेंस 2d लिया गया है और इंटेंशन यहाँ भी सेम है. इंटेंशन यही है कि अगर इनका सम के अंदर हमको डील करना पड़े तो द टोटल सम d जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इक्वेशन है वो हमें सिर्फ a के अंदर मिल जाएगी. फिर 5 टर्म्स के अंदर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट a एज द मिडिल टर्म a+d a+2d एज द फोर्थ एंड द फिफ्थ टर्म और द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स आर a-d 2d एंड a-d. इधर जो है डिफरेंस d है और 6 टर्म्स भी इस तरह से एज्यूम की जा सकती हैं. तो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ये एक जस्ट रिकमेंडेड अप्रोच हमने यहाँ डिस्कस करी है कि 3 4 5 टर्म्स का अगर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कभी भी एज्यूम करना हो तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. बेनिफिट यहाँ सिंपल बेनिफिट सिर्फ यही है कि d कैंसिल आउट हो जाता है. यू आर ओनली डीलिंग इन वन वेरिएबल विच इज़ a. दैट इज़ द ओनली बेनिफिट. अदरवाइज आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं. आप खुद अलग एजम्पशंस लेकर देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यू हैव टू फॉलो दिस. इफ़ यू फॉलो दिस देर इज़ अ चांस कि आप इक्वेशंस को और कंडीशंस जो दे रखी होंगी उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ये हमारा बेसिकली चांस रहता है इसके अंदर. आइए तो अब हम इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. इससे पहले कि हम सेकंड कॉन्सेप्ट करें वी विल डू सम सिंपल क्वेश्चंस विच आर गिवन हेयर. तो पहले हम एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे जो कि सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है. इफ़ द sum of 3 numbers in AP is 24 and their product is 440 and their product is 440, find the numbers. ठीक है. सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डायरेक्टली हम ऐसे ही फार्मूलाज अप्लाई करते चलते जाएंगे. इफ़ दी सम ऑफ, तो लेट अस एज्यूम कि हमारा जो AP है वो जो हमारा AP है वो बेसिकली उसकी टर्म्स हैं a-d a+d. पहली कंडीशन हमको ये दे रखी है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स माने कि a-d प्लस a प्लस a प्लस a+d. तीनों टर्म्स को जब मैंने सम लिया तीनों का तो बेसिकली क्या आता है 3a इज इक्वल टू 24. तो वी बेसिकली नो a इज इक्वल टू 8. ये हमें एक चीज़ पता चल गई. एंड देयर प्रोडक्ट क्या होता है a-d इंटू a+d इज़ 440. इन दोनों को सम कर देते हैं. a² के अंदर a² माइनस d² इज इक्वल टू 440. अब हम क्या करते हैं a² की जगह डाल देते हैं. a² की जगह डाल देते हैं 60. a² आ जाता है 64 आ जाएगा आपका. ठीक है. और a² माइनस d² इज इक्वल टू 440.
ये ए आएगा, सॉरी यहाँ हमने एक छोटा सा गलती करा है, ये ए आएगा और ए आने की वजह से यहाँ जो है बेसिकली 8 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो दिस कम्स टू 55। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। तो डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 आ जाएगा। अब आपने क्या पता किया, आपने पता कर लिया कि आपकी पहली टर्म 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो +3 प्लस या -3 है। तो हम फाइंड करते हैं, अगर ये +3 है तो a माइनस डी क्या होता है, तो मेरे को a माइनस डी निकालना है, a निकालना है, a प्लस डी निकालना है। तो 8 में से 3 निकालेंगे, दिस इज़ 5, दिस कम्स एज 8 एंड दिस कम्स एज 11। d को मैं -3 लेता हूँ, a माइनस डी, a प्लस डी, इसके अंदर क्या है बेसिकली, मैंने कहा 8 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 8 माइनस 3 हो जाएगा, ये है 11, 8 एंड 5। दोनों के इसके अंदर दी सीक्वेंस इज़ वन एंड दी सेम, सीक्वेंस जो है इसके अंदर वन एंड दी सेम आता है। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स आपके ये आ गए हैं। चलिए तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन नॉर्मली आपको जो है वो इजी ही मिलते हैं, देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन दीज क्वेश्चंस विच यू गेट। एक मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ बेसिकली एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स in AP is 224 and the largest number is 7 times the smallest. Find the numbers. इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपको स्टैंड अलोन में तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हम करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो एज्यूम किया हमने, एज्यूम करा हमने जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इज इक्वल टू a माइनस डी, a और a प्लस डी लिया। इनका जो प्रोडक्ट है माने a इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 224, माने ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज़ 224। ये मैं इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ। अभी क्या है, एंड दी स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स, स्मॉलेस्ट नंबर इस केस के अंदर हम एज्यूम करते हैं ए माइनस डी स्मॉलर है, इज़ 7 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट इज ए प्लस डी इज 7 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है हमारा ए माइनस डी। तो हम क्या कह रहे हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 7a माइनस 7 ऑफ डी, a माइनस 7 ऑफ a इज इक्वल टू -8d, माइनस 6 ऑफ 8 इज इक्वल टू -6 ऑफ d, माइनस माइनस चला जाएगा, 3a इज इक्वल टू 4t। इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 4d/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 इक्वेशन को बेसिकली आपको 2 में डाल देना है। 1 इक्वेशन को आपको बेसिकली 2 इक्वेशन को आपको बेसिकली 1 में डाल देना है। पुट 2 in 1, तो 4d/3, तो 16d²/9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 224। इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, इसको लिखेंगे 5, 6, ठीक है, और 3 को मैं उधर ले जाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 16d² माइनस 9d² बाय 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 56।
7d² बाय 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 56। मैं इसको कट कर देता हूँ 8। तो d सॉरी यहाँ और यहाँ एक d यहाँ बाहर आउटसाइड और है, एक d यहाँ और है, तो d³ इज इक्वल टू 8 इंटू 3³। तो d कैन बी रिटर्न एज बेसिकली d³ कैन बी रिटर्न एज 2³ इंटू 3³। तो d की वैल्यू जो आ जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगी वैल्यू। डिफरेंस की वैल्यू 6 आ जाती है, डिफरेंस की वैल्यू बेसिकली 6 आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ ये पता चल गया है कि a क्या है, a इज़ 4 इंटू 6 बाय 3, तो a बिकम्स 8। तो a अगर 8 है, d मेरा 6 है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a माइनस d, a और a प्लस d, ये तीन चीज़ें निकालनी है। 8 माइनस 6 8, 8 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 2, 8, 14। दिस इज़ माई AP, 2, 8 एंड 14। देखिए कि आप अब देखिए इसमें क्या, जब मैंने तीन टर्म्स को लिया तो क्या फैसिलिटेट हो पाया। फैसिलिटेट आप इसको इसके बिना भी कर सकते थे। इसके अंदर आप लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 3 नंबर्स इज 24, आप इसको 2 भी बना देते थे। अभी हम आपको इसको एक हल्का सा एक डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ प्रॉबली गोइंग टू गिव अस दी सिमिलर काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे, अगर आप इन टर्म्स को अगर a प्लस d और a प्लस 2d भी ले सकते थे। आप वो जो स्टार्टिंग में हमने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ दी सेकंड मेथड यू कैन फॉलो, a प्लस d, a प्लस 2d का हम एज्यूम करते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 224 आ जाएगा, ठीक है। और लिखा है कि द स्मॉलेस्ट वन जो है, द लार्जेस्ट वन, जो लार्जेस्ट वन है बेसिकली a प्लस 2d इज़ इक्वल टू क्या है, 7 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट, इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट। ये दो इक्वेशंस बन जाती और आप इन दोनों को सॉल्व करते तो कहानी फिर भी सिमिलर ही रहनी थी, कहानी फिर भी सिमिलर ही रहनी थी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल आपको वैसे करना है। हाँ, वैसे करने से कुछ हद तक क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बिकॉज कुछ हद तक कैंसिलेशन हो जाती है, बिकॉज जो माइनस डी प्लस डी वगैरह है उनकी कैंसिलेशन करके कुछ हो जाता है। बट व्हाट आई डिफाइंड इज फार्मूला 2, मेथड 2 मैंने जो यहाँ डिफाइन करा है वो भी आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। आइए एक छोटा सा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल are in arithmetic progression whose common difference is 10 degree. Find the angles. देखिए क्वाड्रिलैटरल, आपको पता है कि क्वाड्रिलैटरल के अंदर मैं क्वाड्रिलैटरल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ लूज सा, इसमें 4 एंगल हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्चुअल लेंथ के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, पर 4 का वही फंडा आ जाता है कि अगर मेरे को 4 एंगल एज्यूम करने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेता हूँ, ये लेता हूँ। और अब जब एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो चारों एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये 3d कट हो जाएंगे, ये d कट हो जाएंगे, तो 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री और a क्या आ जाएगा मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। और मेरे को ये दे रखा है d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, d नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है इनके केस के अंदर। तो कॉमन डिफरेंस जो है इनका, कॉमन डिफरेंस एक्चुअली इस केस के अंदर d नहीं होगा। d क्यों नहीं होगा, d इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने जो एज्यूम करी हैं टर्म्स वो ये हैं, और इन टर्म्स के अंदर a माइनस
3D और A-D का जो डिफरेंस है वो 2D है, इन दोनों सबका डिफरेंस 2D है। तो 2D जो है वो 10 डिग्री है बेसिकली इस केस के अंदर। 2D जो है वो 10 दे रखा है और D जो है वो एक्चुअली 5 है। तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि A इज़ इक्वल टू 90 एंड D इज़ इक्वल टू 5, अब मेरे को A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D ये निकालने हैं। 90 माइनस 15, 90 माइनस 5, 90 प्लस 5, 90 प्लस 15, 75, 85, 95, 105। ये 4 एंगल हो गए, ये 4 एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल के। तो इससे हमने इसको सम को थोड़ा सा एक ईजियर ट्विस्ट दे दिया इसके अंदर, इसको इस तरह से सॉल्व करने के लिए। आई थिंक इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक एनसीईआरटी का करा दिया है, एक मैंने आपको एग्जाम्पलर का करा दिया है। दिस इज़ मोर और लेस व्हाट इज़ देयर। काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेपरेटली मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इट्स अ सिंपल concept here। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। चलिए इसको ना हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करते हैं, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लेट अस से मेरे पास 2 और 16 मेरे को दे रखे हैं और मेरे को बोल रखा है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में मेरे को 6 टर्म्स ऐड करनी है ताकि ये सब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए। तो इसके अंदर मेरे को करना क्या है, बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ A1 लाना है, A2 डालना है, A3 डालना है, A4 डालना है, A5 डालना है, A6 डालना है, मेरे को ये डालना है। तो और जो नंबर्स हैं मतलब 2 इज़ द स्टार्टिंग नंबर, 16 इज़ द एंडिंग नंबर, और इन दोनों टर्म्स के बीच में बेसिकली मेरे को 6 टर्म्स डालनी है। अभी आप यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में मेरे पास एक D होगा डिफरेंस, A1 A2 के बीच में फिर डिफरेंस, A2 A3 के बीच में फिर D, 3 4 4 5 5 6। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 6 टर्म्स, जो मैंने 6 टर्म्स को इंसर्ट करना चाहा, 6 टर्म्स मेरे को इंसर्ट करने के लिए करना क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच में मेरे को 7 D's डालने पड़े। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि n टर्म्स अगर मेरे को इंसर्ट करनी है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे को n+1 हिस्सों में बांटना होगा, n+1 हिस्सों के अंदर बांटना होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे को ये चीज़ दे रखी है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया था कि 16 में से 2 निकाला, जो कि मेरे को पता चला कि दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस है। उसको मैंने कितने भागों के अंदर स्प्लिट करना है, मेरे को उसको 6 भाग में स्प्लिट करना है, नहीं 6 तो मेरे को नंबर फिट करने हैं बीच में, 6 आर दी नंबर्स विच आई हैव टू फिट इन बिटवीन 2 and 16, बट आई हैव टू फिट इन 7 डिफरेंसेस और 7 D's के अंदर मेरे को इसको डालना पड़ेगा। तो आंसर 2 आएगा कि D जो है वो 2 होगा। तो मुझे उससे पता चलता है कि भाई मैं जो A1 कह रहा था वो बेसिकली और कुछ नहीं है, 4 है, A2 जो है वो 6 है, A3 जो है वो 8 है, A4 इज़ 10, A5 इज़ 12, A6 इज़ 14, और इस तरह से मैंने इनके बीच में ये इंसर्ट करी सीरीज़। तो क्या मैं, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था जिसके अंदर मेरे को 6 टर्म्स करनी थी। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसको मैं जनरलाइज़ करूँ, जो हमारा हमेशा से तरीका है कि पहले हम एक एग्जांपल करते हैं उसको हम जनरलाइज़ कर देते हैं।
तो जनरलाइज करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म ए है, ये है बी, और इन दोनों के बीच में मेरे को अगर n टर्म्स डालनी है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा d क्या है, पहले तो b और a के बीच में डिफरेंस निकाल लो, कितना डिस्टेंस कवर करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 16 में से 2 निकाल लिया तो 14 रह गया। डिवाइड किससे करोगे, n+1 से डिवाइड करोगे, दिस विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस। इस केस में हमने यही किया था ना, हमने किया क्या था, 16 में से 2 निकाला, 16 - 2, डिवाइड किया 6 से नहीं, 6+1 से, तो यहाँ 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टर्म्स क्या हैं, पहली टर्म तो a थी, अब दूसरी टर्म हो जाएगी a+b-1/n+1, ये जो है a1 है, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b-a/n+1, ये सेकेंड टर्म है, a प्लस 2 इंटू बी 3 इंटू b-a/n+1, ये हमारी थर्ड टर्म है। जाते जाते b तक पहुंच जाएंगे। तो जो चीज़ आपको यहाँ कंसेप्चुअली याद करनी है, कंसेप्चुअली जो फार्मूला याद करना है, मैं वो फार्मूले को लिख देता हूँ। आपको बेसिकली ये याद करना है कि इफ़ बिटवीन ए एंड बी आपको n APs अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो द d इज इक्वल टू b-a डिवाइडेड बाय n+1। दूसरी चीज़ जो हम पहले जान चुके हैं वो है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन a और b का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है a+b/2। अर्थमेटिक मीन एक नंबर बीच में a और b के ऐसा जो a से भी उतना ही डिस्टेंस रखता है जितना वो डिस्टेंस b से रखता है, दोनों से वो इक्वी डिस्टेंस है। ये दो फॉर्मूले हैं कि यहाँ बेसिकली ये दो छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गुड विद दिस कॉन्सेप्ट टू प्रोसीड विद। काफ़ी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई टफ वेरिएशंस बनती नहीं है, बट हाँ इसमें हम 5-6 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। हम 5-6 क्वेश्चंस इसके बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस कॉन्सेप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an arithmetic progression। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 5 नंबर, इनके 8 और 26 के बीच में हमें 5 टर्म्स डालनी है, 5 टर्म्स डालनी है, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो फॉर्मूला देखते हैं, b क्या है 26 है, a क्या है 8 है, n क्या दे रखा है, n दे रखा है कि 5 नंबर्स डालने हैं। तो अब d निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से, तो d इज इक्वल टू b-a डिवाइडेड बाय n+1। तो d इज इक्वल टू b-a/n+1 इज इक्वल टू 26 - 8 डिवाइडेड बाय 5+1 इज इक्वल टू d3 आ गया। d3 आ गया मतलब 8 + 11, 11 + 3 14, 14 के बाद 17, उसके बाद 20, 20 के बाद 23, 20 के बाद 26। ये जो 5 टर्म्स हैं हमने इनके बीच में इंसर्ट कर दी, और इन सब का जो डिफरेंस रहता है वो 3 है बेसिकली। 6 टर्म्स हमने इंसर्ट कर दी। डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली अप्लाइंग द फार्मूला। There are n arithmetic means between 3 and 17. The ratio of the last mean, the ratio of the
last mean to the first mean is 3:1. Find the value of n. देयर आर n अर्थमेटिक्स बिटवीन ये n ये, तो अब इसमें वही लगाते हैं हम, d निकालते हैं अपना, b माइनस ए बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 17 माइनस 3 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 14 बाय n प्लस 1। अब इसके अंदर 14 बाय n प्लस 1 दे रखा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये 3 होगा, पहली टर्म क्या होगी इसके बीच में जो इंटरेस्ट होगी, ये होगी 3 प्लस 14 बाय 1, ये फिर क्या होगी 2 इंटू 14 बाय n प्लस 1। अब जब जाते जाएंगे, एक जो अंतिम टर्म आएगी वो 3 प्लस n माइनस 1 होगी। मतलब उसको ऐसे लिख सकते हो आप, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस, अब nth टर्म ही है वो, तो nth टर्म है, तो अब n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इसको 14 बाय n प्लस 1 से, और लास्ट वाली जो टर्म है वो तो हमारी 14 ही होने वाली है। ठीक है, लास्ट वाली टर्म। एक चीज़ इधर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ ना ब्लू में एक और तरीके से इसको लिख सकते हो। इस ये जो अंतिम टर्म होती है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 में से एक बार 14 बाय n प्लस 1 निकाला, ये भी एक तरीका हो सकता है इसको लिखने का। ये अल्टरनेट वे है, इसको लिखने का ये भी एक अल्टरनेट वे हो सकता है। अब द रेशो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन, द रेशो ऑफ द लास्ट मीन का लास्ट मीन क्या है, लास्ट मीन बेसिकली 3 प्लस n इंटू 14 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है। फर्स्ट मीन है 3 प्लस 14 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये जो है वो 3/1 है, 3:1 है। इसको ओपन कर देते हैं बेसिकली ब्रैकेट को, इन दोनों का जो सम है वो हमको पता ही है जो है, तो लास्ट बाय फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 14n, नीचे n प्लस 1, इधर 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये n प्लस 1 और n प्लस 1 तो कट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3n प्लस 3 प्लस 14n is equal to 3 into 3n plus 3 plus 14, 3n plus 14n plus 3 is equal to 9n plus 9 plus 42, 5n is equal to 51, नहीं ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, ये भी क्योंकि मेरा ये भी n ही है, 17n है यहाँ 17 में से 9 निकाल दीजिए, 8n रह गया, और यहाँ 51 में से 3 निकाल दीजिए, 48। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 टर्म्स इसके अंदर डाली गई हैं, बेसिकली 6 टर्म्स निकाली गई हैं। इसको हल्का सा क्विक रिविजिट कर देते हैं। देखिए आंसर तो यहाँ तक आ गया है, बट 3 और 17 के बीच में अगर जो मैंने निकाला था कि d इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय n प्लस 1 निकालना है, तो वो है 14 बाय 7 इज इक्वल टू 2। तो इन्होंने बेसिकली 6 टर्म्स डाली हैं, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 15। ठीक है, ये हमने सिर्फ वैलिडेशन करी है इस पार्ट से, इस पार्ट से मैंने सिर्फ वैलिडेशन करी है 6 टर्म डाल के। वैसे आंसर इसका सिंपल जो है कि 6 टर्म्स है, वैल्यू ऑफ n जो है वो 6 निकाल दी गई है। दैट इज़ द सिंपल आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, if n arithmetic means if n arithmetic means are inserted between 20 and 80, such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3, then find the value of n. एग्जैक्टली सिमिलर है जो क्वेश्चन आपने कराया, तो आई थिंक मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप फटाफट से ट्राई कर लीजिए। 1 सेकंड 2 मिनट लगेंगे आपको करने में, आप फटाफट ट्राई कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को क्विकली करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन निकालना है। तो फर्स्ट मीन क्या है इस केस के अंदर? फर्स्ट मीन इज़ नथिंग बट 20 प्लस जो 80 माइनस 20 बाई n+1 है, और जो लास्ट मीन है उसको सिंपलिस्टिक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सिंपलिस्टिक करने के लिए 80 माइनस 20 बाई n+1 इज इक्वल टू 1/3। 20n प्लस 20 प्लस 60 नीचे n+1, 80n प्लस 80 माइनस 60 बाई n+1 is equal to 1/3. Okay, 20n plus 80 by 80n plus 20 is equal to 1/3. ठीक है, इसको यहाँ ले जाते हैं। 60n plus 240 is equal to 80n plus 20, इधर ले जाएंगे -20n इज इक्वल टू -220, n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11 इन दिस केस। 11 टर्म्स आप इंसर्ट करेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, हमने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। वी हैव केप्ट द क्वेश्चन वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज बिफोर। चलिए यहाँ से एक दो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं आपके पास। थोड़ा सा इनसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी,
तो इसलिए मैं इंटेंशनली इतनी 2-3 नेक्स्ट आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं हमारे थोड़ा सा आपका प्रूफ बिल्डिंग करेंगे आपके साथ. द सम ऑफ टू नंबर्स is 13 divided by 6. An even number of arithmetic means are being inserted between them and their sum exceeds their number by 1. Find the number of means inserted. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सम ऑफ टू नंबर्स इज 13 by 6. एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम एंड देयर सम एक्सीड्स द नंबर बाय 1. फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड. ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है वो, यहाँ वो बेसिकली ये कह रहा है कि a है, b है. मुझे एक चीज़ दे रखी है कि a प्लस b का जो सम है वो 13 डिवाइडेड बाई 6 है. अब आप एक मिनट के लिए ये सोचिए कि यहाँ अगर a1, a2, a3 से लेकर an-2, an-1 और an इतनी टर्म्स को अगर मैं इसके बीच में इंसर्ट करूँ तो, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करी है मैंने, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करी हैं मैंने. तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब भी इंसर्ट करी जाती हैं तो एक गुड हैबिट ये रहती है कि मैं जनरली ये ले लूँ कि ये 2n टर्म्स हैं, तो मैं 2n टर्म्स ही लेकर चलूँगा कि यहाँ मैंने इंसर्ट करा a1, a2, a3 और आई कीप ऑन इंसर्टिंग, और यहाँ 2n टर्म्स इंसर्ट करिए ना, तो 2n-2, a2n-1, a2n ये मैंने इंसर्ट किया. ठीक है, ये मैंने इंसर्ट करी है. अब आप ध्यान से एक चीज़ ये देखिए कि मैंने 2n टर्म्स इंसर्ट करी थी. ठीक है, तो अब मुझे ये a1 और a2n का जो सम होता है, a2 और a2n-1 का जो सम होता है, या a3 और a2n-1 होता है, ये सब बराबर होते हैं. और ये सब बराबर होते हैं बेसिकली मेरे को ये बताया कि a प्लस b का जो सम है वो इक्वल टू a1 प्लस a ऑफ 2n होता है. ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a2 प्लस a ऑफ 2n-1 होता है. इसको हम a3 प्लस a ऑफ 2n-2 भी लिख सकते हैं. ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं. ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब जितने भी मैंने मीन्स इंसर्ट करे हैं सबका सम निकालना है, तो बेसिकली अगर मेरे को सम निकालना है इन 2n टर्म्स का, इन 2n टर्म्स का सम निकालना है, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास एक्चुअल में फार्मूला होता है, मैं साइड में फार्मूला लिख देता हूँ. मैं फार्मूला यहाँ साइड में लिखता हूँ n/2 इंटू a प्लस एल. ये फार्मूला रहता है मेरे पास. ये Sn का फार्मूला मैंने जो हमने पहले सीखा है वो ये है. अगर ये Sn का फार्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ जाए तो इस केस में कितनी टर्म्स हैं, इस केस के अंदर बीच में हमने जो टर्म्स हमें निकालनी है, हमको सम निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है, इन टर्म्स का निकालना है. ये टर्म्स हैं कितनी, ये टर्म्स सर 2n टर्म्स हैं, ये 2n टर्म्स हैं. और इनकी पहली और अंतिम टर्म का जो डिफरेंस है, का जो सम है वो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ये पता है. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इनका सम इज़ नथिंग बट, इनका सम और कुछ नहीं है 13/6 टाइम्स है. दिस इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स. और ये लिखा है एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर, मतलब इसमें से -1 करूँगा बाय देयर नंबर बाय 1. मतलब कि जो सम है उसमें से अगर एक निकाल दिया जाए तो दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ, दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा बेसिकली n इंटू 13/6 -1 इज इक्वल टू n.
तो 13/6n माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस के अंदर बेसिकली क्या होगा, 13/6 माइनस n किया मैंने, -1 इज इक्वल टू n, -1 इज इक्वल टू n। 6 निकाल लीजिए, 7n/6 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है 13/6 दे रखा है। इनका जो सम है वो 13n/6 दे रखा है। देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, तो -1 इज इक्वल टू n कर दिया। तो ये कुछ हम गलती कर रहे हैं, हाँ बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो नंबर यहाँ 2n है सर, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पढ़ती हैं वो 2n पढ़ती हैं, ये n नहीं है, ये 2n है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करके लिखने वाला हूँ, ये n नहीं है, ये 2n है। ठीक है, तो 2n माइनस 13n/6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। ये आपका हो जाएगा -n/6 इज इक्वल टू -1, जिससे हमें पता चलेगा n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 आ जाता है। और टोटल टर्म्स कितनी हैं, टोटल टर्म्स जो हमने इंसर्ट करी हैं वो तो 12 होंगी। नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड 12 मीन्स इंसर्टेड, 12 मीन्स हम जो है वो इंसर्ट करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट जो लगना है, इसमें वो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया वो तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट ये लगा है, जो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि a+l जो होता है वो नॉट ओनली फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हम इसी तरह से फॉर्मूले में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन pth and qth terms of an AP be equal to the arithmetic mean between rth and sth terms of the arithmetic progression, then show that p plus q is equal to r plus s। मैं इस क्वेश्चन को फुल्ली सॉल्व नहीं करने वाला, मैं बड़ा ही सिंपल, इफ़ द ए पी ए एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन द पी एथ एंड द क्यू एथ टर्म, पी एथ टर्म क्या होती है कि a प्लस p-1 इंटू डी लिख सकता हूँ मैं, जहाँ a पहली टर्म है, पी एथ टर्म निकाल रहा हूँ, d कॉमन डिफरेंस है, क्यू एथ टर्म ए क्यू मतलब ए क्यू को मैं निकाल रहा हूँ, तो वो a प्लस q-1 इंटू डी है। इन दोनों का मीन क्या होता है, इन दोनों का मीन होता है ए पी प्लस ए क्यू बाई 2। ठीक है, उसी तरह से अगर आरथ टर्म एसथ टर्म लिखनी है, ए प्लस r-1 इंटू डी, ए प्लस s-1 इंटू डी, और यहाँ मैं कह रहा हूँ ए आर प्लस ए एस बाई 2। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए पी प्लस ए क्यू बाई 2 इज इक्वल टू ए आर प्लस ए एस बाई 2।
आप एग्जैक्टली ये 4 इक्वेशंस डाल दीजिए, एग्जैक्टली ये 4 इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए और आपका जो आंसर आने वाला है वो बेसिकली क्या है कि a प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस एस माइनस वन इंटू डी। बाई टू कट जाएगा, a गया, a गया, a गया, a गया, ठीक है। d लिया मैंने, p प्लस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू डी इंटू आर प्लस एस माइनस टू, डी और डी भी कट गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। इसमें देयर इज आई थिंक कोई भी हमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कुछ खास है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर हम बेसिकली एक सेशन और करेंगे जिसमें एप्लीकेशन क्वेश्चंस करेंगे, विच इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी अ शॉर्टर सेशन, एंड देन विल डू सम प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस सेशन भी शेड्यूल करेंगे जिसके अंदर बेसिकली विल गो थ्रू अ फ्यू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अ फ्यू मतलब काइंड ऑफ रैप अप सेशन, रिविजन सेशन, आप कुछ भी कह लीजिए, प्रैक्टिस सेशन। सपोज x and y are two real numbers such that the rth mean between x and 2y is equal to the rth mean between 2x and y when n arithmetic means are inserted between them in both the cases. Show that n plus 1 by r by y plus y by x is equal to 1. ठीक है। Suppose x and y are two real numbers such that the rth mean between x and 2y, x and 2y के बीच में rth मीन निकालते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द rth मीन बिटवीन 2x एंड y व्हेन n अर्थमेटिक मीन्स। दोनों के अंदर हमने डाला n ही है, हमने क्या बोला कि x और 2y के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करे, 2x और y के बीच में भी n इंसर्ट किया, पर हमें rth मीन निकालना है और दोनों को हमें इक्वल कर देना है। तो rth मीन क्या होता है? rth मीन बेसिकली ये होगा मेरा, rth मीन जो मेरा d होता है वो d मेरा इस केस में क्या होगा, 2y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। इस केस में मेरा d क्या हो जाएगा सर जी? इस केस में y माइनस 2x बाई एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब rth टर्म निकालनी है। rth टर्म क्या होगी? rth टर्म जो है उसको लिख सकते हो a प्लस उतनी बार x प्लस r टाइम्स 2y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। और इधर भी आप rth टर्म निकाल लीजिए, वो क्या है आपकी? वो है 2x प्लस r इंटू वाई माइनस 2x बाई एन प्लस वन। दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इस केस में हम बोलते हैं x प्लस r इंटू 2y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस r इंटू वाई माइनस 2x बाई एन प्लस वन। मैं r वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेता हूँ। r और n प्लस वन जो है वो कॉमन है, तो 2y माइनस एक्स, इसमें से माइनस करता हूँ y माइनस 2x
इज इक्वल टू इस तरफ पे x आ जाएगा, तो r बाय n प्लस 1, 2y माइनस वाई y, ठीक है, प्लस हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय r, तो y बाय एक्स लिख देता हूँ इसको, y बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय r। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n प्लस 1 बाय r माइनस y बाय एक्स इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। जो की चीज़ है ना, इसके अंदर की है, आपको ये लिखना आना चाहिए कि इसकी rth टर्म कैसे निकाली जा सकती है। अगर आपको ये लिखना आता है, जिसके लिए आपको बेसिकली डी पता करना पड़ेगा, डी आप पता कर लेंगे, डी का फॉर्मूला लगा के आप डाल लीजिए, एंड देन यू नो हियर बेसिकली हाउ इट ऑपरेट्स। चलिए, इसके बाद अब बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ वन टॉपिक विच इज़ बेसिकली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर आई थिंक एक स्मॉल सेशन होगा, प्रॉब्ली 6 to 7 क्वेश्चंस करेंगे हम उसके अंदर। 5 कॉन्सेप्ट्स, हल्का कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा है नहीं, 6 to 7 वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल हैव वन सेशन फॉर एप्लीकेशन पार्ट, एंड देन वी विल हैव वन मोर सेशन वेयर इन वी विल बेसिकली से कि जो भी हम कंक्लूजन होगा हमारा, कंक्लूजन के अंदर हम बेसिकली सारे फार्मूलाज को रिविजिट करेंगे क्विकली, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट उसको समराइज करेंगे, एंड देन वी विल रैप अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you everyone for attending this session, and we will end the session here. Thank you again for everyone for attending.